मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना सामाजिक विज्ञान विषय और सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत संचार माध्यमों को समझना। देखिए, संचार माध्यमों को हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपनी बातों को अपनी भाषा में या जो समझने वाले लोग हैं उनकी भाषा में अपनी बातों को किसी के सामने बोल सकता है, उसे अपने विचारों को समझा सकता है। और कोई इस संसार में ऐसा जीव नहीं है जो अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से बोल करके व्यक्त कर सके। तो जब हम अपने विचारों को अपने शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति को समझाते हैं और वो समझ जाता है या उसकी प्रतिक्रिया होती है, तो हम समझ जाते हैं कि दोनों के मध्य संचार हुआ। और ये बहुत जरूरी है मानव के लिए। अगर ये चीज मनुष्य के अंदर से निकल जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो मनुष्य भी एक जानवर ही बन जाएगा, बिना सींग और बिना पूंछ का जानवर हो जाएगा। तो यही एक विशेषता है जो मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करती है। संचार का माध्यम, बुद्धि भी सबके पास होता है, अपने हिसाब से सब लोग काम करते हैं। जानवर भी, जैसे मधुमक्खी को ले लीजिए, चींटी को ले लीजिए, लोग सामाजिक में हैं, लेकिन ये अपनी भाषा को अपनी भाषा में अपने विचारों को समझा नहीं सकते हैं, इसलिए ये अन्य लोगों से अलग। आइए हम लोग देखते हैं अब अपने विषय के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। पहला है इसमें संचार माध्यमों को समझना। चलिए पहले समझते हैं कौन कौन से वे माध्यम है जिसके द्वारा संचार किया जाता है। देखिए, हम लोग पेपर तो रोज पढ़ते हैं, पेपर में बहुत सारी बातें लिखी हुई मिलती है, दूसरी जगह की बातें हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी वहां की जो सूचना भी आपको मिल रही है, तो सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है उसे भी संचार का माध्यम माना जाता है। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, मोबाइल हो गया, सोशल मीडिया, देखो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें दूसरे किसी के विचारों को सुनने और समझने के लिए साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग समझ गए संचार के माध्यम कौन कौन से हैं। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताब वगैरह जो भी हम लोग पढ़ते हैं, ये संचार का एक माध्यम है। आगे आइए देखते हैं संचार माध्यम और तकनीकी। देखिए, अभी हम लोग जितने भी संचार के माध्यमों के बारे में पढ़े, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, सोशल मीडिया, उसमें से कुछ चीजें हैं जैसे पत्र पत्रिका हो गया, तो ये बहुत पहले से प्रचलित है, जब से कागज का आविष्कार हुआ। लेकिन जो तकनीकी है, जैसे तकनीकी चीजें जो है, जैसे मोबाइल हो गया जिसमें हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, टेलीविजन हो गया, इन सब चीजों का आविष्कार बहुत बाद में, आज से मात्र 20 साल पहले हुआ है, लेकिन इतना तेज ये डेवलप किया कि सभी को पछाड़ दिया। आज आप देख रहे हैं सबके हाथ में मोबाइल है और सब लोग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी संचार के सोशल मीडिया है जिससे लोग आपस में जुड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये तकनीकी जो है बहुत पहले नहीं थी, धीरे धीरे इसका विकास हुआ और इस समय तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये सभी संचार के क्या है, माध्यम। अगला है संचार माध्यम। और देखिए, जो नई तकनीकी है, जैसे समाचार जो हो गया, हम लोग दूरदर्शन में देखते हैं, तो वो बहुत महंगी है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। पहले तो आपको टीवी खरीदना पड़ेगा,
बिजली लेना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ जो अन्य दूरदर्शन है जहां से समाचार आता है वहां पर भी बहुत बोलने वाला होना चाहिए, समाचार एकत्रित करने वाला होना चाहिए। इसकी वजह से उसमें बहुत खर्चा लगता है, सैटेलाइट होना चाहिए, तब जाकर के वो समाचार आपके पास आता है, तो वो बहुत महंगा होता है। और देखिए दो चीजें हैं, महंगा है तो उसके लिए किसी न किसी को पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब जो पैसे की व्यवस्था करता है वो उसके लिए पैसा कहां से आए इसके बारे में भी सोचता है, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं इसमें। आगे आइए देखते हैं संचार माध्यम और लोकतंत्र। भी हल्के में बता रहे हैं बेटा, कारण इसका एक वीडियो बड़ा बन जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हैं, समस्या होती है। तो संचार माध्यम और लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ मीडिया को कहा जाता है, क्योंकि सरकार कोई भी योजना बनाती है, कार्यक्रम चलाती है, तो वो जनता तक पहुंचता है किसके माध्यम से? संचार माध्यमों के माध्यम से। और संचार माध्यमों के माध्यम से जब जनता को ये सूचना मिलती है तो उसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया करती है। जैसे कोई कानून अगर बनाना है तो पेपर में आ गया कि इस तरह का कानून बन रहा है, समाचार में आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं, अगर सही है तो उसका समर्थन करते हैं, अगर वो चीज खराब है तो उसका हम लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सरकार उस पर कानून न बनाए, क्योंकि वो गलत कानून है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मीडिया है क्या वास्तव में स्वतंत्र है? स्वतंत्र रहेगी तभी वो संतुलित रिपोर्ट देगी। संतुलित रिपोर्ट का मतलब होता है, पेपर पढ़ते होंगे आप, मान लीजिए कोई एक कानून जिसको सरकार बना रही है तो पेपर में क्या होता है, ये आ जाता है कि इस कानून के बनने से फलाने लोग, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, इतनी कमाई बढ़ेगी, तमाम चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा ये नहीं आता है। इसका मतलब ये संतुलित संचार नहीं होगा। संतुलित संचार का मतलब होता है कि उसकी अच्छाइयां क्या है, उसकी बुराइयां क्या है, दोनों जब आता है तब उसे संतुलित संचार कहा जाता है। लेकिन अभी हम बताएं आपको कि जो संचार माध्यम है इनको चलाने में बहुत ज्यादा संपत्ति लगता है, धन लगता है, तो उसके जो ऑनर होते हैं, उसके जो मालिक होते हैं, वो उस संपत्ति को जो लगता है उसको कहां से लाएं इसके लिए सोचते हैं, साथ ही साथ अपने लिए कि हम इससे कितना पैसा कमा लें ये उनको सोचना होता है। इसके लिए वो आप देखे होंगे पैसा उनको कहां से मिलता है, उसमें जो ऐड आता है उससे पैसा मिलता है, प्रचार जो आता है। जैसे बढ़िया सीरियल आप देख रहे हैं रामायण, रामायण देखते रहते हैं तो बीच में प्रचार आ जाता है, मैच देखते रहते हैं तो मैच में भी प्रचार आ जाता है, तो उस प्रचार जो ऐड आता है उससे जो संचार के माध्यम के जो ऑनर है उनकी कमाई होती है। साथ ही साथ कुछ सूचनाएं गलत, जैसे कोई कंपनी है वो झूठ मूठ का कहीं आपने प्रचार करने के लिए आपने किया तो उससे उसके एवज में उनसे वो ज्यादा पैसा लेते हैं, इससे उनकी कमाई होती है। और जानते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कोई फैक्ट्री लगाता है या कोई काम करता है तो उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो होता है पैसा कमाना होता है। तो जो ये संचार माध्यम है लोकतंत्र में अगर संतुलित रिपोर्ट दे रहे हैं, संतुलित संचार है उनका, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष में निर्णय दे रहे हैं तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वास्तव में यह सही भी है, ये दिख भी रहा है, क्योंकि आजकल जो संचार के माध्यम है वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पे ही उनके कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, जो चीजें नहीं समझ में आएगी उसको पूछिएगा। छोटा वीडियो बना है बस आपको समझाने के लिए कि संचार किसे कहते हैं, संचार क्या होता है, किस तरह से होता है, उसमें पैसा कैसे लगता है, तमाम चीजें। क्लास रहता तो उसमें अच्छी बात होती और विस्तार से समझाया जाता आपको। आशा है इतने से कुछ तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। चलिए, धन्यवाद।